हेलो प्यारे विद्यार्थियों, एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं राजनीतिक व्यवस्था के बारे में। तो चलिए बिना देर किए हम लोग राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जानकारी ले लेते हैं। बहुत छोटी वीडियो होने वाली है लेकिन काम की होगी। सभी वीडियो जो है कि बहुत काम की होने वाली है और बिना बात किए इधर उधर लिपिट चिपिट की बात न करते हुए हम सीधे डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं। तो किसी भी एग्जाम को करने के लिए, किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए 4 चीज इंपॉर्टेंट होती है। पहला इंपॉर्टेंट होता है कि इस वीडियो को देखें। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि किताब से पढ़ें। किताब पढ़ने के बाद में तीसरा काम आ जाता है कि प्रीवियस ईयर लगाएं। प्रीवियस ईयर लगाने के बाद में चौथा काम बच जाता है कि मॉक टेस्ट दें। अब इतना काम करने के बाद में आपको कोई भी एग्जाम निकालने से नहीं रोक सकता, इसलिए 4 काम अवश्य करें। तो चलिए हम लोग बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। राजनीतिक व्यवस्था। राजनीतिक व्यवस्था के लिए है क्या? तो राजनीतिक व्यवस्था है क्या? देश को चलाने का जो तरीका होता है राजनीतिक व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। इस राजनीतिक व्यवस्था में कुछ लोग शामिल होते हैं, जैसे शासन, कानून, संस्थाएं और जनता। ये लोग राजनीतिक व्यवस्था के अंग हैं। अब उसके बाद राजनीतिक व्यवस्था के लिए, राजनीतिक की व्यवस्था देश को चलाने के लिए एक सरकार होती है। जैसे में हमारे यहाँ सरकार है, ठीक है, उसी तरह सरकार होती है। सरकार जो क्या करती है, प्रतिनिधि अंग है किसका? राजनीतिक व्यवस्था का प्रतिनिधि अंग कौन है? सरकार है, जो किसी भी लक्ष्य को संपादित करती है। अब सरकार के पास में 3 अंग होते हैं। पहला अंग हो जाता है व्यवस्थापिका, दूसरा अंग हो जाता है कार्यपालिका, तीसरा अंग हो जाता है न्यायपालिका। तो ये 3 हैं अंग सरकार के। अब इसमें देखते हैं कि व्यवस्थापिका का मुख्य काम क्या है? कानून बनाना। कार्यपालिका का क्या काम है? कानून को लागू करना, जो कानून बना उसको लागू करना, तथा शासन चलाना। जो इस समय शासन चल रहा है, बीजेपी का शासन चल रहा है, और यही जो है कि कानूनों को लागू भी करती है। कानून बनाती भी है, कानूनों को लागू भी करती है। अब उसके बाद आते हैं न्यायपालिका। तो न्यायपालिका का काम क्या है? उस जो कानून बनाया गया उसकी व्याख्या करना और जो है कि न्याय देना, इतना काम है इसका। व्यवस्थापिका का काम कानून बनाना, कार्यपालिका का काम कानून को लागू करना तथा शासन चलाना, और न्यायपालिका का काम क्या है? कानून की व्याख्या करना। ठीक है। अब उसके बाद में आते हैं कि व्यवस्थापिका में कौन होते हैं, व्यवस्थापिका में कौन लोग आते हैं। तो व्यवस्थापिका में संसद आ जाती है, दूसरा विधानसभा आ जाती है। पहला संसद, दूसरा विधानसभा। संसद के 2 अंग बता दिए गए, लोकसभा और राज्यसभा। वही विधानसभा होता है तो विधानसभा राज्यों में काम करता है, जो संसद है वो केंद्र में काम करता है। केंद्र का मतलब कि जो भारत देश है, भारत को पूरा संघ बोलते हैं, तो वो आ जाएगा संघ में। फिर उसके बाद विधानसभा, जो कि राज्यों में, हर राज्यों में विधानसभाएं होती हैं। अब उसके बाद में आते हैं, जैसे में एक कानून बना दिया गया शिक्षा का अधिकार। अब इस शिक्षा के अधिकार के कानून को लागू कौन करेगा? कानून को लागू करेगा कार्यपालिका। कार्यपालिका में कौन लोग आते हैं इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी। राष्ट्रपति आ जाते हैं, प्रधानमंत्री आ जाते हैं, मंत्रिपरिषद और प्रशासनिक अधिकारी आते हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि जो राष्ट्रपति होता है संवैधानिक प्रमुख होता है, केवल संविधान से प्रमुख उसको बना दिया गया और बाकी काम नहीं है। फिर उसके बाद संवैधानिक प्रमुख का मतलब ये संविधान के माध्यम से उसको कानून को पास करेंगे, तो इतना ही काम होता है। और कार्यकारी प्रमुख मतलब कि काम करवाएगा कौन? तो कार्य को लागू करने का ज्यादा काम प्रधानमंत्री का होता है। कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? पीएम होते हैं। उसी प्रकार प्रशासनिक अधिकारी में आईएएस पीसीएस वाले जो भी अधिकारी होते हैं, पुलिस होते हैं, आर्मी होती है, वो आ जाती है प्रशासनिक अधिकारी में। ये लोग अपने अधिकार का मतलब कि अपने पावर का प्रयोग करके उसको लागू करवाते हैं। अच्छा, न्यायपालिका का काम क्या है? न्यायपालिका के काम है कि न्याय की व्याख्या करना और न्याय देना, कानून की व्याख्या करना और न्याय देना। मुख्य अंग क्या है इसके? अदालतें हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और देशी कोर्ट आते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है कि भारत की सर्वोच्च न्यायालय है, इसके मुख्य न्यायाधीश को सीजेआई कहते हैं। तो इतनी बातें रही अपने राजनीतिक व्यवस्था के बारे में। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप इसे अवश्य बताएं और कमेंट के माध्यम से जरूर इसमें बताएं। यदि अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर अवश्य करें। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।